हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि लास्ट क्लास हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे जो कि किससे रिलेटेड थे, लर्निंग डिसेबिलिटी से। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो कि हम अब इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके टाइप्स जो है उसमें कोई भी डाउट ना रहे। तो ये टॉपिक क्लियर करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस कल डिस्कस किए थे, तो और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो कि मैं आज इस क्लास में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को क्या कहते हैं। मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, जो सीखने में जो लर्निंग डिसेबिलिटी में मोटर स्किल्स में सीखने की विकलांगता को क्या कहते हैं। तो हमने इसको पढ़ा था। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है डिसकैलकुलिया, सेकेंड ऑप्शन है डिसलेक्सिया, थर्ड ऑप्शन है दुष्क्रिया मतलब डिसप्रैक्सिया, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है डिसफेजिया। ठीक है। तो इसमें जैसे कि पहला पता है हमें, डिसकैलकुलिया जो है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो डिसकैलकुलिया जो है वो मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं तो उनको ऑपरेशंस में जो डाउट रहता है, उनको करने में जो दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि डिसलेक्सिया, तो डिस का मतलब क्या था, कमी, और लेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित कमी। ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या हुई, ये पढ़ने से रिलेटेड जो कठिनाई होती है, समस्या होती है, तो वो ये डिसलेक्सिया होता है। थर्ड ऑप्शन है इसमें डिसफेजिया। ठीक है। तो तो डिसप्रैक्सिया हमने पढ़ा रखा है डिसप्रैक्सिया। जैसे कि हमें पता है कि डिसप्रैक्सिया जो है वो किससे रिलेटेड होता है। एक तो ये हमारे दिमाग से मतलब न्यूरो से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है। तो मस्तिष्क से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, और इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर जो स्किल्स होते हैं तो उसके डेवलपमेंट में कमी देखने को मिलती है। ठीक है। तो जिसके कारण उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स है और ग्रॉस मोटर स्किल्स है, दोनों से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं तो उनको करने में समस्या देखने को मिलती है। तो इसे क्या बोलते हैं, डिसप्रैक्सिया। तो हमारा आंसर क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड इज डिसप्रैक्सिया। इसका आंसर हमारा राइट कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, डिसप्रैक्सिया। तो डी ऑप्शन इसमें दे रखा है डिसफेजिया। डिसफेजिया जो होता है वो लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, लर्निंग डिसऑर्डर होता है लैंग्वेज रिलेटेड। इसमें जो है वो बच्चे को अभिव्यक्ति करने से मतलब भाषा, अपने जो विचार हैं दूसरों को अभिव्यक्त करने में और दूसरों को विचारों को समझने में दिक्कत और परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसफेजिया। तो डिसफेजिया जो होता है वो किससे रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन यही था कि मोटर स्किल्स, जो लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड इज, तो क्या इसका आंसर है, डिसप्रैक्सिया। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब ए चाइल्ड्स नोटबुक शो एरर इन द राइटिंग लाइक ए रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग एक्सेट्रा। सच ए चाइल्ड इज शोइंग साइन ऑफ बताने। अब ये आपको ये बताना है कि किसी बच्चे की कॉपी में रिवर्स इमेज में और मिरर इमेज में, इन सब चीज़ों में उनमें और एरर देखने को मिलता है, तो वो बच्चा किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी से को शो कर रहा है, वो लक्षण किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी के हैं। तो जैसे कि हमारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग डिसेबिलिटी, नेक्स्ट है लर्निंग डिफ़िकल्टी, अगला दे रखा है थर्ड ऑप्शन है लर्निंग प्रॉब्लम, या डी ऑप्शन है अधिगम में असुविधा के। तो अब ये बताना है तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जब ये एक
उसको लिखने में और एरर शो हो रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मतलब इसका कौन सा आंसर ठीक होगा, ऑप्शन ए लर्निंग डिसेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डैश को उपहार दिए जाने का संकेत नहीं माना जाता। तो अब ये बताना है कि किस चीज़ को उपहार दिए जाने का संकेत नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन, डैश इज़ नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अभिव्यक्ति में नवीनता, मतलब नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन। सेकंड ऑप्शन है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। थर्ड ऑप्शन है रचनात्मक विचार, मतलब क्रिएटिव आइडियाज़। और फोर्थ ऑप्शन है दूसरों से लड़ना, फाइटिंग विद अदर्स। तो कौन सी चीज़ है जिसको उपहार दिए जाने का संकेत नहीं माना जाता? तो यहाँ पे ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिसको कोई भी इसका आंसर दे सकता है। तो इसका आंसर कौन सा है हमारा, डी फाइटिंग विद अदर्स। ये किसी को भी उपहार दिए जाने का संकेत नहीं माना जाता। इसमें सारे हमारे जो और ऑप्शन है सब बेस्ट ऑप्शन है, जैसे कि अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, रचनात्मक, क्रिएटिव जो आइडियाज़ है, तो ये सब पॉजिटिव जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। और एक नेगेटिव है जो कि है फाइटिंग विद अदर्स, तो इसे ही संकेत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड इन क्लासरूम फेसेस कंटिन्यू चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल डेस्पाइट ऑपरेशंस डेस्पाइट एक्यूरेट सपोर्ट द कुड बी बिकॉज ऑफ। मतलब पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बाद भी, मतलब जितनी इनको वो चाहिए सपोर्ट, ठीक है, तो उनको उतना सपोर्ट देने के बाद भी एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं, मतलब जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसको समझने में कंटिन्यू चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मतलब निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो आपको ये बताना है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन है स्वालीनता, नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया, थर्ड ऑप्शन है डिसग्राफिया, और फोर्थ ऑप्शन है डिसलेक्सिया। तो जैसे कि हमने लर्निंग डिसेबिलिटी टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि डिसकैल्कुलिया कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। जैसे कि देखिए, डिस मतलब कमी, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में को करने में जो कमी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसकैल्कुलिया। और ये भी क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड है कि वो निरंतर जो गणितीय जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो उसको करने में बार बार निरंतर चुनौती का सामना कर रहा है। उसको मतलब समर्थन देने के बाद भी, जितनी उनको नीड है उनको समर्थन देने के बाद भी उसको दिक्कत आ रही है, तो वो किस चीज़ से ग्रसित है, वो डिसकैल्कुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी उसके अंदर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार के अक्षम बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। साइन लैंग्वेज, ठीक है, साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको बताना है किसे किया जाता है। किस प्रकार के जो अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, सेकंड ऑप्शन है विजुअल इम्पेयरमेंट, थर्ड ऑप्शन है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और फोर्थ ऑप्शन है लैंग्वेज जो है चाइल्ड में। तो किस में जो है किया जाता है साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में, जिसको सुनाई नहीं देता। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चा होता है जिसको सुनने में कठिनाई होती है, तो वो साइन लैंग्वेज मतलब इसके लिए श्रवण जो अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। विकृत लिखावट से संबंधित योग्यता में कमी जो है वो किसका एक उदाहरण होगा, डिसग्राफिया, डिसप्रैक्सिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसकैल्कुलिया। तो किसका होगा, तो इसका हमने पढ़ा था कि डिसग्राफिया वो पढ़ने से रिलेटेड डिसऑर्डर, लिखने से रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिसग्राफिया जो होता है उसमें लिखने से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों में कैपिटल और लेटर और स्मॉल लेटर में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, लिखने को मिलती है, तो वो कौन सा है, डिसग्राफिया। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसथीमिया। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डिसथीमिया जो है, जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि डिसथीमिया एक हमारे मनोभाव से रिलेटेड
डिसऑर्डर है जिसमें कि मन के भाव, जैसे कि किसी की फीलिंग्स एकदम से उदास होना, ठीक है, और एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होना, तो डिस्थीमिया के अंतर्गत यही सब आते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है गंभीर तनाव की अवस्था, तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, गंभीर तनाव की अवस्था। पठन विकार नहीं है, वो डिसलेक्सिया होता है। शब्द जम्बलिंग विकार ये भी नहीं है, और लेखन विकार जो है डिस्ग्राफिया होता है, ये भी नहीं है। तो हमारा कौन सा इसका आंसर है? राइट, डिस्थीमिया जो है वो गंभीर तनाव की अवस्था होती है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट क्वेश्चन था। तो हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी।